ये आज का इवेंट जो है ये हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है मोलमोज फाउंडेशन ने, जीके कम्युनिकेशंस ने और जीके लैब्स ने और कश्मीर क्लिनिक्स के तवासुल से। तो हमारा यहाँ से 3 चीज़ मैसेज होगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक ये कि जो ये ड्रग एडिक्शन है वी शुड टेक इट एज अ डिजीज़। ये एक बीमारी है, ये कोई गाली नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। ये एक बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, वैसे ही कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम कहते हैं मेंटल इलनेसेस। तो ये एक मेंटल इलनेसेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसका पूरा इलाज है। तो दूसरी ये मैसेज रहेगी कि हमें कोशिश करना चाहिए कि वी शुड प्रिवेंट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम गोइंग टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन। आप अपने बच्चों के साथ बात कीजिए, आप अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। कभी भी अगर कोई भी सिम्टम ऐसा लगे कि जो आपका बच्चा है वो आइसोलेशन में जा रहा है, वो अब अलग अलग बैठने लगा है, उसके फ्रेंड सर्कल चेंज हो रहा है, वो आप में नहीं बैठ रहा है, लोगों में नहीं बैठ रहा है, वो अपने कमरे में अंदर से बंद करके बैठा रहता है, उसका एपिटाइट चेंज हो गया, उसका स्लीप पैटर्न चेंज हो गया, उसके मार्क्स कम आने लगे, घर में शायद चोरियां होने लगी, पैसा जो होता था घर में शायद वो मिसप्लेस होने लगा। तो ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, ये सब चीज़ें बच्चे के साथ बैठ के बात करनी है। और कुछ फिज़िकल साइंस अगर वो देखना चाहेंगे जो बच्चे में, तो कभी क्या होता है कि ये देखना है कि आँखें बहुत लाल तो नहीं रहती हैं, उसके बाजुओं पे कोई निशान तो नहीं है, उसके मुँह से सिगरेट की बदबू तो नहीं आ रही है, उसके हाथ काले तो नहीं हो रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जब बच्चे में आप ऐसी चीज़ देखेंगे तो उससे बात करके यू शुड कम टू अंडरस्टैंड कि उनके साथ बात करके देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है उनके साथ। तो और अगर खुदा ना खास्ता आप ये समझ गए कि शायद जो बच्चा है वो किसी चीज़ में मुब्तला हो गया, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है या कुछ आईवी ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है, तो शर्म के मारे उस चीज़ को छुपाना नहीं है, इस बच्चे को कमरे में बंद नहीं करना है, इस बच्चे को उसी वक्त इलाज के लिए लाना है। जैसे हम बाकी बीमारियों के लिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और अगर अब वो बीमारी हो गई तो इमीडिएटली अगर आपको कोई भी साइन सिम्टम लगता है, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट। तो ये भी एक बीमारी है, आपको पता चला कि बच्चा किसी चीज़ में मुब्तला है, दैट मीन्स इट्स अर्ली डायग्नोसिस, टेक इमीडिएटली टू द कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट। तो डर के मारे, शर्म के मारे इसको बंद नहीं करना है। सो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ही ज़रूरी है इसमें, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन से हमने ये देखा है कि डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। तीसरा सवाल है कि हमें जो है नॉट ओनली ऑन फैमिली लेवल, सोसाइटियल लेवल पे भी हमें ये समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है। हमें उस फैमिली के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए कि जैसे वो फैमिली किसी क्राइम में मुब्तला हो गई है। तो ये एक तीसरी मैसेज रहेगी बहुत ज़रूरी। और एक मैसेज जो लास्ट की रहेगी, वो हमारा जो सिस्टम है, वी आर ट्राइंग टू कूप विद इट। हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर यहाँ पे जीएमसी श्रीनगर में इमांस है, लेकिन वी नीड टू इक्विप इट मोर विद द ह्यूमन रिसोर्सेज। हमारा अंडर स्टाफ्ड है, हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बाकी बीमारियां हैं जो साइकोलॉजिकल या जो साइकेट्रिक बीमारियां उनको इलाज कर रहे हैं, और इस चीज़ का भी वो देख रहे हैं। तो हमें जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स है वहाँ पे वी शुड इक्विप इट विद द मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो इन ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में, जिसको हम कहते हैं ओपिएट सब्स्टिट्यूट थेरेपीज, वो जो चेन है वो कंटिन्यूसली रहनी चाहिए, जो डिमांड है और सप्लाई है वो भी कंटिन्यूस रहना चाहिए।